हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। कुछ रीजंस की वजह से हमारा ये वीडियो काफी टाइम बाद आया है, बट नाउ ऑनवर्ड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग मुनरा पढ़ रहे थे। मुनरा में हमारा सेकंड जो कैटेगरी हम लोग को पढ़नी थी वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया स्पेशल क्यों है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब कि ये खाना अपने आप बनाता है, लाइट की प्रेजेंस में बनाता है, जो कि बहुत और बैक्टीरिया भी करते हैं। बट ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, और ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजेनिक हुआ था। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखें या नाम के बारे में देखें तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक एनिमेलिया था और दूसरा था प्लांटी। तो प्लांटी में इसको रखा गया था क्योंकि ये भी अपना फूड बनाता था, तो इसको प्लांटी में रखा गया था। और प्लांटी में भी इसको, प्लांटी के अंदर एक साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी जो फैमिली थी उसमें इसको रखा गया था। बट बाद में जब स्टडी हुई इन अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के में, तो ये देखा गया कि जो मोनरन्स हैं उनका कैरेक्टर इस ब्लू ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर से काफी मिल रहा है। ये प्लांट से अलग है क्योंकि इसकी सेल वॉल प्लांट से अलग है, और तब इसको मोनरा में रखा गया और मोनरा में ये स्टडी किया जाता है। अब अगर इसका हैबिटेट देखा जाए तो ये जनरली फ्रेश वाटर है, यानी फ्रेश वाटर में आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो स्पीसीज हैं या कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो आपको मैराइन हैबिटेट में मिलेंगे या इवन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलेंगे। एज ये जो है ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से केवल यही बैक्टीरिया ऑक्सीजन निकालते हैं। तो रीजन इसमें ये है कि ये जो है वाटर को यूज कर पाते हैं। और ये वाटर को यूज क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेशल पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट क्या है? ये पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए वही क्लोरोफिल है जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो ये प्लांट के क्लोरोफिल से सिमिलर क्लोरोफिल है, और इसीलिए इनको वहां रखा गया था पहले, क्योंकि काफी सिमिलरिटीज इनके पिगमेंट्स में हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो होता है कैरोटीनॉइड, जो कि येलो कलर का होता है, और फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, दो और पिगमेंट होते हैं जिसमें फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है। इनका जो नाम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ब्लू ग्रीन कलर के ही पाए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, बट उसके अलावा ये रेड कलर के भी पाए जाते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइको डेस्मियम। अभी मैं आपको पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे याद करेंगे उसकी एक ट्रिक दूंगी, बट अभी ट्राइकोडेस्मियम एक ऐसा एल्गी है जो कि रेड कलर का होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है लेकिन इसका कलर रेड होता है, और ये इसी की वजह से जो रेड सी है, रेड सी कहाँ है? तो ये वर्ल्ड का मैप है, वहां जो हाईलाइटेड एरिया है दैट इज रेड सी, उसका कलर रेड होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रखा जाता है मोनरा में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मोनरा में सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। तो दो चीजें कंफर्म है। एक तो इनका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, दैट मीन्स इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है।
इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। और दूसरा, ये सिंगल सेल के होते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर देखें तो आपको काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। लाइक ये जो है स्पाइरुलिना है, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन आपको ये ऐसा दिखेगा, जबकि एनाबेना और माइक्रोसिस्टिस आपको इस तरीके का दिखेगा, जो कि सिंगल सेल नहीं लगता है। और एक और एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया का, जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि सिंगल सेल नहीं दिखता है। बट एक्चुअल में ये सारे स्ट्रक्चर सिंगल सेल से बने हुए हैं। जो स्पाइरुलिना होता है ये सिंगल सेल स्टेज में ही पाया जाता है, यानी कि इसको जब भी आप देखेंगे एक सेल दिखेगी लाइक दिस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप एनाबेना और माइक्रोसिस्टिस को देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कई सेल्स जो है एक म्यूसिलेजिनस कंटेंट या मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, बट ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है कॉलोनियल। जबकि ये जो ऑसिलेटोरिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बनाया था, जो कि इस तरीके से सिंगल सेल जुड़ जुड़ के बनाता है, और स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइकोन। तो आपको याद रखना है कि स्पाइरुलिना वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि एनाबेना और माइक्रोसिस्टिस कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ऑसिलेटोरिया ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो बैक्टीरिया, जो जनरल बैक्टीरिया होता है, उसमें ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से एकदम सिमिलर होता है। अब यहाँ पे अभी हमने बैक्टीरिया नहीं डिफाइन किया है, बट इसके बाद का जो वीडियो होगा वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पे होगा, तो वहाँ हम डिटेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जानना है सिर्फ इतना कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है म्यूसिलेजिनस शीट की, जो कि बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, जिसको पैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो ये लेयर इसकी बनी होती है, थोड़ा सा ये चिपचिपा सा लेयर होता है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो दो लेयर की होती है, आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल। जो आउटर सेल वॉल होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि इनर सेल वॉल सेम बैक्टीरियल सेल वॉल की तरह किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, सिंपल यूनिट सेल मेम्ब्रेन, और उसके नीचे साइटोप्लाज्म होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म को देखें तो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो 2 लेयर का बना होता है। एक आउटर साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होगा, ये मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ, मेम्ब्रेन इसके बाद, इन सारी लेयर्स के बाद जो अंदर का साइटोप्लाज्म है ये 2 लेयर का बना होगा, एक आउटर और एक इनर। तो ये अगर हम आउटर की बात करें तो आउटर वाले साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड्स नहीं होते या इनमें नहीं पाए जाते। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको कहते हैं थैलेकोइड। थैलेकोइड अगर आप लोग याद करिए तो आपको अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद आएगा तो उसमें ये ऐसे सिक्के वाले जो स्ट्रक्चर थे जिनको कहते थे ग्रेनम, एक को कहते थे ग्रेनम, उसमें ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है या सिंगल सिक्का है उसको कहते थे थैलेकोइड, और इसी के ऊपर पिगमेंट होता था जिससे फोटोसिंथेसिस होती थी। वही एक रिजेंबल करता है इसके थैलेकोइड को, और इसके ऊपर ही वो पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। तो ये थैलेकोइड ऑर्गन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं?
आउटर साइटोप्लाज्म में, जबकि इनर साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स चूंकि ये प्रोकैरियोट है इसलिए 70S पाया जाता है, और ये आउटर में भी राइबोसोम्स पाया जाता है और इनर साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। अगर हम इसके न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एक सर्कुलर डीएनए। क्यों सर्कुलर डीएनए पाया जाता है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसका सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इस तरीके का पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और कुछ आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन्स कौन सी होंगी? जिनसे डीएनए की रेप्लिकेशन हो पाए, ट्रांसक्रिप्शन हो पाए, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये बनाते हैं इसका न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अलावा जो और एक चीज पाई जाती है वो होती है फूड इंक्लूजन्स। ये क्या है? तो ये रिजर्व फूड है। इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जो फूड रिजर्व फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं। एक जो ग्लाइकोजन के टाइप का होता है जिसको साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं, और दूसरा होता है लिपिड या ऑयल के फॉर्म में, जैसे हमारे में रहते हैं फैट जो कि ज्यादा और लॉन्ग टर्म एनर्जी देने के काम आता है, और दूसरा स्टार्च जो कि इंस्टेंट एनर्जी देने के काम आता है। तो ये जो फूड इंक्लूजन्स हैं वो भी एक्सटर्नल या आउटर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाइक यहाँ ये जो है ये फूड इंक्लूजन्स हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक साइनोफाइसियन स्टार्च और दूसरा फैट ड्रॉपलेट। तो ये जो साइनोफाइसियन स्टार्च होते हैं इनको कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल। ये है अल्फा ग्रेन्यूल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अल्फा मींस सबसे पहले वाला, यानी जो इंस्टेंट एनर्जी देगा, और फैट जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको कहते हैं बीटा ग्रेन्यूल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक अल्फा ग्रेन्यूल और बीटा ग्रेन्यूल, जो कि साइटोप्लाज्म में जनरली आउटर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके स्ट्रक्चर में कि जो बीजे है उनके पास फ्लैजिला नहीं होती, नो फ्लैजिला। तो वो मूव कैसे करते हैं? क्योंकि मूव करते हुए तो वो देखे जाते हैं, तो वो मूव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है बायोनेंसी, और इसकी वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो पानी में ऊपर आ जाता है और तैरता रहता है विदाउट द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये मूव कर पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी का, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में और प्लस जो एग्जाम्पल्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन में, उसको कैसे याद करें, उनकी ट्रिक्स, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।